आज हम करेंगे आयनिक रेडियस। आज हम करेंगे आयनिक रेडियस और सबसे पहले हम आयन के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? आयन। ये होता है आयन। आयनिक रेडियस क्या होता है? आयन का रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटम का रेडियस। एटम तो हमें पता था, एलिमेंट का छोटा पार्ट उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब आयन क्या होता है? सुनो, आयन क्या होता है? एटम से ही आयन बनता है। एटम से ही आयन बनता है। जब किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं या इलेक्ट्रॉन उसको गेन करवाते हैं, क्योंकि जितनी भी बॉन्ड बनती हैं, जितनी भी रिएक्शन होती हैं, उनमें होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयन्स बनते हैं, फिर रिएक्शन होती हैं। तो किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करवाए जाएं तो क्या बनते हैं? आयन्स बनते हैं। आयन्स बनते हैं। और आपने याद रखना है, आयन्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? कैटाइन, कैटाइन और एनाइन। याद रहेगा? कैटाइन और एनाइन। तो पहले हम कैटाइन की बात करेंगे और साथ में ही आपको बता देंगे, इट मीन हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन। अगर आयन दो तरह के होते हैं, कैटाइन और एनाइन, तो हमने यही पढ़ना है कि कैटाइन का रेडियस क्या होता है, एनाइन का रेडियस क्या होता है। तो पहले हम कैटाइन की बात करते हैं कि कैटाइन कैसे बनते हैं। जब किसी, आपने याद रखना है, जब किसी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है? इलेक्ट्रॉन माइनस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं तो वो बन जाता है कैटाइन। वो बन जाता है कैटाइन। जब कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, एटम कैटाइन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। एक ये तरीका है कि एटम से माइनस करवाया इलेक्ट्रॉन, जहाँ माइनस जहाँ लिख देते हैं, जहाँ ऐसे भी लिख देते हैं। एटम बन जाता है कैटाइन कब? जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी छोड़ सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो वो बन जाता है कैटाइन। क्या बन जाता है? जनरली नाम आयन, ऐसे कैटाइन। कैटाइन क्यों बोलते हैं? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। ये देखिए, एग्जांपल लेते हूँ सोडियम की। एग्जांपल लेता हूँ, आपको पता है सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, या ऐसे भी 9th में लिखते थे, 2 और के में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ठीक है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जो आउटर, ये नोबल गैस बन गई, जो तो नियॉन बन गई, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, वही लॉस या गेन हो सकते हैं। तो जो सोडियम के पास कैपेसिटी है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस किया इलेक्ट्रॉन, क्या चार्ज आएगा बच्चे इस पर? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि हम जब पैसे लॉस होते हैं हमसे तो क्या हो जाता है? माइनस होता है। लेकिन जहाँ उल्ट हो जाएगा, हाँ बोल रहा हूँ, मोस्टली क्या होता है, जब कोई चीज़ लॉस होती है, जब कोई चीज़ लॉस होती है तो माइनस हो जाता है, प्लस होता है, माइनस हो जाता है। लेकिन जहाँ रिवर्स है, क्यों है बताते हैं आपको। ठीक है, याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं तो उस एटम पे क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। उल्टा है, क्यों होता है ये भी बता देते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर लॉस हो गया तो नेगेटिव होगा जी। ठीक है, लेकिन ये क्यों होता है आपको बता देते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन क्या रह गई? अब इसकी रह गई 2, 8, जब 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, ठीक है, पहले बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, बताएं। इसके पास देखें, सोडियम के पास देखो बच्चे, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपको पता है? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, क्योंकि न्यूट्रल है। प्रोटॉन कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो 11 नेगेटिव वाले, 11 पॉजिटिव वाले, नेट चार्ज क्या हो गया? क्या हो गया चार्ज भाई? जितना पॉजिटिव है उतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। आपको पता है जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन पे होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। अब क्या हुआ, जब हम इधर पहुंचे, सोडियम से हमने इलेक्ट्रॉन क्या करवाया है? क्या करवाया बच्चे? लॉस करवाया है। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? नेगेटिव वाले कितने रह गए? 10। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं इसमें अंदर? प्रोटॉन 11 ही है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है भाई।
वो प्रोटॉन बच्चे हमेशा याद रखना है, जब भी कोई रिएक्शन होती है प्रोटॉन पे कोई असर नहीं होता, ना ही न्यूट्रॉन पे होता है। जो भी चीज़ें होती हैं वो किसके कारण होती हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण। अब प्रोटॉन कितने रह गए बच्चे? प्रोटॉन उतने ही हैं 11, और 10 प्लस 11 माइनस 10 कितना आ गया? बोलो बोलो करो। 1 आया, किसका? प्लस का। ठीक है, समझाया? समझाया? वो मैथ वाला प्लस माइनस नहीं है, जहाँ है कि इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या थे? बराबर थे। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ये समझा होगा? जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, अब ध्यान नहीं दे रहे हो, खड़े हो जाओ, जा गया +1। अब मैं आपसे पूछता हूं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम है, इसका 12 एटॉमिक नंबर होता है, पता आपको? इट मीन इसमें 12 इलेक्ट्रॉन और 12 ही प्रोटॉन। इस पे चार्ज क्या है? 0। एटम, न्यूट्रल एटम जो है उस पर चार्ज 0 होता है। एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, जब उसके आयन बनते हैं फिर चार्ज होते हैं। अब मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ये भी आपको बताएंगे, जितने ग्रुप का होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं, वो देखेंगे आगे। मैग्नीशियम बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहे, फिर चार्ज बाद में करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने रहे इसमें? 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 12 ही रहेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर सकता है तो चार्ज क्या आएगा? कितना आएगा? बोलो। +12 में से -10 किए तो क्या आ गया? +2। तो ये हो गया, मैग्नीशियम बन जाता है +2 या 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव लिखो या +2 लिखो, जैसे लिखते हैं 2 पॉजिटिव। बैठो, समझाया? अब किसी बच्चे को कोई डाउट है कि एटम से जब केटाइन बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, हमेशा उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। और आपने याद रखना है, जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा। अब यही हम बात कर लेंगे रेडियस की, इसके रेडियस की बात कर लेंगे, यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये क्लियर हुआ तो रेडियस भी बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलो मैं सोडियम पे चलता हूँ। अब बच्चे सोडियम की बात लेता हूँ। सोडियम में ये देखिए कितने शेल थे? न्यूक्लियस 1 2 3 शेल थे। 3s1 तक था ना। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसका, जब एक इलेक्ट्रॉन हमने माइनस कर दिया तो ये क्या रह गया? 2p6। शेल कितने रह गए? 2 रह गए। पहले 281 था, लेकिन ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। शेल कितने रह गए? शेल कितने रह गए? 2 रह गए। साइज क्या हो गया? छोटा हो गया? बोलो। मोस्टली ऐसा ही होता है, जब बड़े सारे में, सब में नहीं होता ऐसे, बड़े सारों में ऐसे होता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, अंदर वाले तो करता नहीं। जे वाले, पहले जे वाले इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तभी इधर वाले हो सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जे वाले इलेक्ट्रॉन लॉस ना हो जे हो जाए। ठीक है, लेकिन हाँ डी में और एफ में आपने देखा है क्या होता है ना, समझे? उसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन, इसमें भी थे बैलेंस और इसमें भी बैलेंस थे, उसमें हो सकता है, लेकिन एस और पी में ऐसा नहीं होता। सुनो, क्लियर हुआ? अब पहली बात है कि जब हमने देखा कि जहाँ तो 3 शेल थे भाई, इलेक्ट्रॉन लॉस करने से कितने शेल रह गए? 2 रह गए। तो इट मीन केटाइन का साइज एटम से क्या होगा? छोटा का बड़ा होगा? पहली बात तो आप याद रखें कि केटाइन का साइज, जब भी एटम से केटाइन बनता है, कंपेयर ही करना हमने, तो केटाइन का साइज हमेशा उस एटम से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है। एक रीजन और बताता हूँ, अगर मान लो ये शेल 3 ही रहते, इधर भी 3 शेल है, इधर भी 3 शेल है, फिर क्या होता है? कईयों में ऐसा भी होता है, डी में जब में ऐसे होता है, शेल बराबर रहते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद भी, फिर क्या होगा? तो ये देखो, इधर बच्चे, इधर न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 11 इधर न्यूक्लियर चार्ज कितना है? बोलो बोलो। 11। और न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होते हैं? और नहीं होते भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही है, बराबर है। समझाया? लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इधर इलेक्ट्रॉन 11 हैं, इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो 10। अब सुनो मेरी बात को, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। कितना चार्ज आया? 1 और कितना हिस्से आया? 1 ये 11 जो है, ठीक है, 10 को खींच रहे हैं, तो कितना चार्ज हिस्से आया? 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, समझाया? मीन कहने का मतलब
इलेक्ट्रॉन जब लॉस होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहता है, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहता है। न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ जाती है। जब बढ़ जाएगी तो शेल थोड़ा और क्लोज हो जाएंगे। समझाया? मीन व्हेन एन एटम चेंज इनटू कैटाइन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द आयनिक रेडियस बोलेंगे, आयन बन गया ना, आयनिक रेडियस ऑलवेज डिक्रीज। द आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज लेस देन एनाइन, sorry, the ionic radius of cation is always less than its atom। एटम से बनना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रिमेन द सेम, ठीक है। देयरफॉर द न्यूक्लियस अट्रैक्ट द शेल मोर टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। ये रीजन है। एनाइन का देखो कैसे बनते हैं एनाइन, बच्चे कौन बताएगा? आप बताओ एनाइन कैसे बनते हैं? कैटाइन के उल्ट होंगे बिल्कुल। एनाइन कैसे बनते हैं? हाँ, एनाइन इज फॉर्मड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल आपने याद रखना है, न्यूट्रल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो स्पीसीज बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एनाइन। क्या बोलेंगे? जैसे कि इसकी एग्जांपल लें, हाँ, सोडियम की एग्जांपल नहीं ले सकते, दूसरे ग्रुप की एग्जांपल नहीं ले सकते, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट की एग्जांपल नहीं ले सकते। पता आपको, जो हम दिखाएंगे आपको, सिर्फ पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लॉस करने वाले बड़े सारे हैं, और ठीक है, जहाँ क्या है, गेन करने वाले बड़े कम हैं, लॉस करने वाले बड़े सारे हैं। तो लास्ट में आएंगे नोबल गैस को छोड़ के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलो फ्लोरीन की एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन कितना एटॉमिक नंबर होता है बच्चे? नहीं, 9 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। कैसे? क्यों? क्योंकि पहले शेल में 2, दूसरे में 7, दूसरे में 7। हर एटम चाहता है कि मेरे लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8, क्योंकि इसका है 1s2, 2s2, 2p5 और 2p5। ये सोच रहा है अगर 2p क्या हो जाए? 6 हो जाए तो मेरा दूसरे वाला शेल क्या हो जाता है? कंप्लीट, ठीक है। सोडियम ने लॉस क्यों किया? क्योंकि सोडियम सोच रही थी अगर एक चला जाए तो मैं भी क्या हो जाती हूँ? 2p6, ठीक है। जो नोबल गैस की तरह हर एटम, सुनो बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एटम नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। नोबल गैस स्टेबल है, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती। सोडियम के पास था 281, सोडियम के पास था 11 इलेक्ट्रॉन, 281, 2p6 3s1। सोडियम सोच रहा है अगर मेरा ये इलेक्ट्रॉन चला जाए तो मैं भी किसकी तरह बन जाऊंगी? नियान की तरह बन जाऊंगी। भाई नियान में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है, मैं भी नियान की तरह बन जाऊंगी और क्या हो जाऊंगी? स्टेबल हो जाऊंगी। फ्लोरीन भी ये सोच रही है कि मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन किसकी तरह हो जाएगी? नियान की तरह हो जाएगी और मैं भी क्या हो जाऊंगी? स्टेबल हो जाऊंगी। इसी कारण तो एटम आपस में कंबाइन होते हैं। इसी कारण तो वो लॉस और गेन करते हैं, सिर्फ किसके कारण? नोबल गैस जैसा बनने के कारण, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को नोबल गैस जैसा बनाने के लिए कारण। हम मेहनत करते हैं जिंदगी में, क्यों? पैसे कमाने के लिए, स्टेबल होने के लिए। ऐसे ही एटम भी लगे हुए हैं, है ना, हमारी तरह एटम भी लगे हुए हैं, पैसा कमाने नहीं। इलेक्ट्रॉन लॉस, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो लॉस करने लगा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो गेन करने लगा है। समझाया? चलो फिर दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो बात हो गई। क्या बनेगा बच्चे? जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या चार्ज आएगा? बोलो बोलो, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। कैसे हम बताते हैं आपको। कितना चार्ज आएगा बच्चे? बोलो, कितना नेगेटिव? 2 नेगेटिव। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। कितना चार्ज आएगा? 3 नेगेटिव। तीनों की एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, बड़ी मज़ेदार, ठीक है। फ्लोरीन तो आपको पता चल गया 9। फ्लोरीन सोचती है 9 + 1 कितने हो गए? 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। मैं बन गई नियान की तरह। ऑक्सीजन क्या कितना था? 8 था ना, 8 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी बन गई क्या? नियान की तरह।
ये देखो नाइट्रोजन के पास 7 था, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, आपने पढ़ा होगा, इस पर 2 नेगेटिव, इस पर 1 नेगेटिव, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करती है और ये भी नियॉन की तरह बन जाती है। सभी भाग रहे हैं नोबल गैस की तरह बनने के लिए, है ना। तो सुनो, अब इसका नेगेटिव चार्ज कैसे आता है पहले हम बात करेंगे। इसमें नेगेटिव चार्ज है, अब तो आपको समझ में आ गया वैसे। अब देखो फ्लोरीन की बात करते हैं, इसका इसमें फ्लोरीन में आप बताओ बच्चे, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन? 9, एटम है ना न्यूट्रल, प्रोटॉन कितने? 9, चार्ज कितना? 0। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चे? कितने हो गए? 10। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो चेंज होने नहीं पुत्र, माइनस वाले 10 हैं और प्लस वाले क्या हैं? 9 है। जब इनको प्लस किया तो आंसर क्या आया? -1। समझ आ गया? क्लियर? गेन की जितने गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला होता है भाई। पहले आप न्यूट्रल थे, पहले आप पे 0 चार्ज था, जितने नेगेटिव वाले आप खाओगे उतना आपका क्या चार्ज क्या होता जाएगा? नेगेटिव होता जाएगा। यही बात, इतना कंसेप्ट है, ठीक है। जो 2 करेगा उस पर 2 नेगेटिव, जो 3 करेगा गेन उस पर 3 नेगेटिव। क्लियर? तो अब चलेंगे इसके रेडियस के बारे में। तो आपको क्या लगता है आयन का रेडियस इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा होगा? पहले हम बात वो करते हैं। ये देखिए, लिखो इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन, बोलो 1s2 2s2 2p5 9 होते हैं भाई, 2p5। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, इसकी क्या हो गई? 1s2 2s2 2p6। शेल तो बराबर है, शेल में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब बनाते हैं इसका साइज। ये इसका न्यूक्लियस और ये 2 शेल, ये इसका न्यूक्लियस और ये 2 शेल। इसमें न्यूक्लियर चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगी, आएगी कोई? प्रोटॉन तो बराबर रहेंगे भाई, न्यूक्लियर चार्ज में चेंज तो आ ही नहीं सकती। इसमें नेगेटिव वाले, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 5, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 6 हैं, नहीं 2 और 7, सॉरी ये है ना, पहले में 2 और दूसरे में 7, ये 9 है ना, इसमें हो गए 2 और 8, ठीक है। पहले 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, ठीक है। 9 बंदों के आगे 9 रोटियां थी, एक एक आ रही थी सबको। अब 9 बंदों के आगे कितनी रोटियां हैं? 10 रोटियां खींचने के लिए, ठीक है, खींचने के लिए 9 प्रोटॉन अब 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे? 10। तो क्या होगा? पहले एक प्रोटॉन के हिस्से, 1 इलेक्ट्रॉन के हिस्से 1 चार्ज आ रहा था। अब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन के हिस्से 1 से कम चार्ज आएगा, 1 से, देखो इन प्रोटॉन 9 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। अब अट्रैक्शन कम होगी ज़्यादा हो गई? कम हो गई। इधर अट्रैक्शन ज़्यादा थी, ऐसे मानो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, अट्रैक्शन थी जितनी भी है इनके अंदर, इसकी कंपेयर करेंगे। अब 9 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे। कितने खींचने पड़ेंगे? 10। अट्रैक्शन कम होगी ज़्यादा होगी? कम होगी भाई। अब एक फालतू बंदा आ गया, उसको भी जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। कम होने के कारण अट्रैक्शन जब बढ़ती है तो शेल जो है क्लोज होते जाते हैं। अट्रैक्शन जब कम होगी तो शेल थोड़े से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। समझ आया? तो यही कारण हो गया, इसमें अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन मोर होने के कारण अट्रैक्शन कम हो गई, ठीक है, और शेल थोड़े से दूर हो गए। ये शेल थोड़ा क्लोज है 2 ही है इसमें, ये थोड़ा क्लोज अगर, तो ये वाला जो था ये थोड़ा यहाँ आ गया। क्लियर? तो साइज क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम लिखेंगे एनाइन का साइज जो है हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है अपने एटम से, ठीक है। तो लिखो इसको, द साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज greater than its atom, full stop. This is because the number of electron increases, ठीक है, and the nucleus field
लेस अट्रैक्शन, न्यूक्लियस फील FWL होगा ना, फील लेस अट्रैक्शन विद द शेल जहाँ ऑर्बिट जो भी है, विद द शेल इन केस ऑफ एनाइन में हम एनाइन लिख रहे हैं, यहीं भी स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियस फील लेस अट्रैक्शन विद द सेल, ठीक है। बस इतना ही रीजन है, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको बड़ा छोटा करके लिख सकते हो। और समझाया बच्चों? तो दो चीज़ें आज आपने सीखी हैं कि आयन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? केटाइन और एनाइन। केटाइन बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है, उसमें क्या चार्ज आता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों आता है पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा उतने प्रोटॉन पॉजिटिव वाले बढ़ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, एनाइन बनते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है, और एनाइन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। आपने सिंपली याद रखना है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पहले जीरो चार्ज था उस पर, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, अब जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आते जाएंगे उतना उसका नेगेटिव चार्ज होता जाएगा। और दूसरी बात हमने सीखी, केटाइन, अगर किसी एटम से केटाइन बनता है तो उसका केटाइन का साइज जो है अपने एटम से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, और एनाइन जो है उसका साइज हमेशा अपने एटम से क्या होता है? बड़ा होता है। तो वो आपने देख लिया, ये सारा जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ने या कम होने के कारण ही होता है। हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा? ठीक है, फिर ये हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो था ये खत्म हो गया। कल हम करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, अगली प्रॉपर्टी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी।